Hello student, today topic is absorption in the small intestine. पहले इसको हम रीड करते हैं फिर इसको समझते हैं. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. Means हमारे ऐसे फूड मतलब हमारे ऐसे डाइजेस्टिव फूड जो हमारे स्टमच में डाइजेस्ट कर ले और ब्लड वेसल में चला जाए उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स. मीन्स कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन इनर वॉल्स के अंदर बहुत फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? विली. दीज आर कॉल्ड विली. वो सिंगुलर विलस होता है जिसे हम कहते हैं विली. कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे विली का इंटेस्टाइन में क्या रोल हो सकता है? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. मीन्स कि जो विली रहता है हमारे स्टमच में हमारे एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देता है. इच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस. हमने पढ़ा था कि द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. इच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस. मीन्स यहाँ ये कह रहा है कि जो विली रहता है हमारे स्टोमच में हमारा एब्जॉर्प्शन एरिया मीन्स हमारा एब्जॉर्प्शन एरिया क्षेत्र जो होता है उसको बढ़ा देता है, जो हमारे फूड को भोजन को आसानी से पचाने में मदद कर सकता है, मीन्स डाइजेस्ट कर सकता है. The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. और जो हर विलस का एक पतला नेटवर्क होता है बहुत ही पतला होता है और छोटे छोटे ब्लड वेसल से जुड़ा होता है, जो विली को सरफेस से जोड़ता है. द सरफेस ऑफ द विली ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स से जुड़ा होता है. जो विली का सरफेस होता है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है. द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substance such as the protein required by the body. Means क्या बोल रहा है कि जो सरफेस होता है विली का वह ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे ब्लड ऑर्गन्स में हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है. क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. फिर से देखिए, वो बोल रहा है कि जो सरफेस होता है विली का वह ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे ब्लड ऑर्गन्स में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं. In the cells, glucose break down with the help of oxygen to carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक हो जाता है किसमें? जो ऑक्सीजन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. मीन्स जो हमारा सेल होता है वो सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज हो जाती है, मीन्स ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है. फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड इंटर्स इनटू द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन. ऐसा फूड जो डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वह आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है. देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है. The large intestine is wider and shorter than small intestine. जो large intestine होता है हमारा वो बहुत ही होता है, उसका जो लेंथ और ब्रेथ होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में बहुत ही छोटा होता है.
क्या होता है, छोटा होता है। फिर से देखिए, इस जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है हमारा, वह इसका लेंथ और ब्रेथ जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ही छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसका जो लेंथ होता है 1.5 मीटर होता है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, और जो भी एक्स्ट्रा या वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वह रेक्टम में चला जाता है। द रिमेनिंग वेस्ट पेसेस इन द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। द फेसिकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेक्शन। ये कह रहा है कि इसका जो भी फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जो भी एक्स्ट्रा या वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वह रेक्टम में चला जाता है। और जो अनवांटेड प्रोडक्ट होता है वह एनस के थ्रू निकल जाता है या निकल जाना चाहिए, उसे कहते हैं इजेक्शन। नेक्स्ट है digested in grass eating animals. Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने कभी देखा है कि जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, वो हमेशा घास जो खाती रहती हैं, या अदर जो एनिमल होते हैं वो घास जो खाते हैं वो कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं। अगर वो नहीं भी खाते रहे तब भी चबाते रहते हैं। क्यों? एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. वो मीन्स कि वो एकदम से घास तो ले लेते हैं जिसे स्टोर करके रखते हैं। उनके अंदर जो वो क्या करते हैं कि वो एकदम से जो घास होता है उसको एक बार ले लेते हैं, उसको वो स्टोर करके रखते हैं अपने स्टोमच में, जिसे हम रूमेन कहते हैं। हेयर द फूड गेट्स Here the food gets partially digested and is called cud, but later the cud returns to the mouth in small lumps and the animals chews it. मीन्स वो कह रहे हैं कि जहाँ पर ऐसा घास जो पार्सली डाइजेस्टेड होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेस्ट होता है, उसे कर्ड कहते हैं। वह कर्ड जो छोटे छोटे लम्प्स या छोटे छोटे पार्ट में उस गाय के मुंह में आ जाती है, उसे इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। और जो एनिमल्स और ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। घास में जो सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है, इसमें से कुछ एनिमल्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स नहीं कर सकते। रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमेन बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को कैस्कम कहते हैं, क्योंकि ओसोफेगस जो होता है वो बीच में होता है। इनमें सेलुलोज उनमें डाइजेस्ट हो जाता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया की वजह से जो कि ह्यूमन को प्रेजेंट नहीं करते। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास ना माउथ होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट पढ़ते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोइबा. Amoeba is a microscopic single-cell organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus, and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. कह रहे कि अमीबा एक सूक्ष्म एकल कोशिकीय जीव जो तालाब के पानी में रहता है। अमीबा की कोशिका द्रव में कोशिका झिल्ली, गोलाकार घने केंद्र तथा कोई छोटी छोटी वलयाएं होती हैं। अमीबा अपने आकार और स्थिति को लगातार बदलता रहता है। यह एक
एक या एक से अधिक उंगलियों के जैसे प्रक्षेपों को दिशा देता है, जिन्हें घुड़ेलों के लिए सुडोपोडिया या धुले पैरों में भोजन को पकड़ाने के लिए कहा जाता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे आहारों को ग्रहण करता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रो ऑर्गेनिक वेट सेंसेस फूड इट pushes out pseudopodia around the fruit practice and engulfs it. The food become trapped in a food vehicle. अमीबा कुछ सूक्ष्मजीवों में आहार ग्रहण करता है जब भोजन का बोध होता है। भोजन कण के चारों ओर सुडोपोडिया को बाहर निकाला जाता है और इसे घेरता है। भोजन के फूड वक्कल में फंस जाता है और डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वक्कल। जो हमारा पाचक रस, भोजन का पाचक रस होता है, उसको रसधानी में स्रावित किया जाता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड for growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vocals. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. In a later chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. यहाँ से देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जो हमारे भोजन का पाचक रस को भोजन की रसधानी में साबित किया जाता है, वे भोजन पर कार्यरत रहते हैं और इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। धीरे धीरे पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए अवशोषित पदार्थों का उपयोग विकास, रखरखाव और गुणन के लिए किया जाता है। भोजन के अपरिवर्तित अवशेष को रिक्तिकाओं के द्वारा बाहर निकाला जाता है। भोजन के पाचन और ऊर्जा मुक्ति के बुनियादी प्रक्रिया सभी जानवरों में समान होते हैं। बाद के अध्ययन में आपको यह पता चलेगा कि इंटेस्टाइन द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में अवशोषित भोजन को ले जाने के बारे में क्या जानकारी दी जाती है। थैंक यू।